दोस्तों, आज हम FCS सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन लिमिटेड कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर इस कंपनी से अपडेट निकल कर आ रही है। इस अपडेट के साथ साथ इस कंपनी को हम कंप्लीट स्टॉक एनालिसिस भी करेंगे। उसी के साथ साथ इसे हम फंडामेंटली भी देखेंगे। इस कंपनी में बाय सेल होल्ड क्या कर सकते हैं और कंपनी का नेक्स्ट टारगेट प्राइस कहाँ तक जा सकता है, सभी के ऊपर बात करेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, FCS सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन लिमिटेड एक आईटी सर्विस इंडियन कंपनी है। इस कंपनी की वर्क प्रोफाइल की बात करें तो ये कंपनी एप्लीकेशन डेवलपमेंट, ई लर्निंग, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट का कार्य करती है। FCS सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन लिमिटेड कंपनी का शेयर प्राइस अभी ₹1.55 चल रहा है। आज के दिन इस कंपनी में हमें 0.65% के रिटर्न्स देखने को मिल रहे हैं, जो कि पॉजिटिव रिटर्न्स हैं। कंपनी का शेयर प्राइस ₹1.54 पर स्टार्ट हुआ था, वहीं पर हाईएस्ट ₹1.59 तक गया और लो ₹1.51। 52 वीक रेंज की बात करें तो 52 वीक लो ₹1.05, हाईएस्ट ₹2.54। एक महीने में इस कंपनी में हमें 1.90% गिरावट देखने को मिल रही है। इस कंपनी का एक महीने में लो प्राइस ₹1.49 तक गया, जिसके बाद हमें इस कंपनी में बुलिश देखने को मिली और यहाँ पर करेक्शन के बाद इस कंपनी में अब हमें दोबारा से तेज़ी देखने को मिल रही है। आज के दिन हमें सेंसेक्स में ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिली, 363 पॉइंट की 0.47% की गिरावट देखने को मिल रही है। इस कंपनी से जितनी भी अपडेट निकल कर आ रही हैं उन सभी को हम देखते हैं। यहाँ पर FCS सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन लिमिटेड ने अपना Q4 रिजल्ट अनाउंस कर चुका है, जिसकी नेट सेल 26.77 करोड़ हुई थी मार्च क्वाड्रेंट 2026 में। ज़बरदस्त इंक्रीमेंट देखने को मिला था हमें नेट सेल में 204.03% का, क्योंकि पिछले साल इस कंपनी की नेट सेल मार्च की 8.81 करोड़ थी। नेट प्रॉफिट 5.40 करोड़ हुआ है। ज़बरदस्त इंक्रीमेंट देखने को मिला हमें नेट प्रॉफिट में भी 53,877% का, क्योंकि इससे पिछले साल मार्च 2025 में इसकी नेट प्रॉफिट 0.01 करोड़ थी। अबीटा 8.18 करोड़ हुआ है, इंक्रीमेंट देखने को मिला 185.02% का। पिछले साल अबीटा 2.87 करोड़ था। वहीं पर बात करी जाए FCS सॉल्यूशन के EPC अर्निंग पर शेयर की, तो भी इंक्रीमेंट देखने को मिला 0.03 हुआ है मार्च क्वार्टर 2026 में। पिछले साल इस कंपनी का 0 अर्निंग पर शेयर था। यहाँ पर इस कंपनी ने जो अपना Q4 रिजल्ट अनाउंस किया है उसमें दमदार परफॉर्मेंस देखने को मिली है। तो हमें इस कंपनी में लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों में हमें ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिलने की संभावना है। इस कंपनी की हम स्टॉक एनालिसिस करें तो इस कंपनी के द्वारा हमें 2010 में बोनस इशू देखने को मिला था 1:1 का, जिसकी एक्स बोनस डेट 26 फरवरी 2010 थी। एक शेयर के बदले में एक एक्स्ट्रा शेयर दिया गया था। वहीं पर स्प्लिट भी हमें देखने को मिला था 2009 में 10:1 में। इसकी ओल्ड फेस वैल्यू 10 थी और न्यू फेस वैल्यू 1 हो गई थी 2009 में। यदि आप पर इस कंपनी का एक शेयर होगा तो आपको इसके बदले में 10 शेयर दिए गए थे। और यहाँ पर जब ये कंपनी यहाँ पर अनाउंस हुई थी, IPO आया था, उस समय से लगातार इस कंपनी के द्वारा हमें डिविडेंड भी देखने को मिल रहा था। इस कंपनी के द्वारा हमें 2005, 6, 7, 8, 9 सभी में डिविडेंड देखने को मिला है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, जिसमें 2009 में 1 जुलाई को इसने अनाउंसमेंट किया था, जिसमें फाइनल डिविडेंड मिला था हमें 50 पैसे का। 2008 में हमें 1.10 का डिविडेंड मिला था। 2007 में 1.50 का डिविडेंड मिला था। 2007 में ही ₹1 का डिविडेंड दिया गया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस कंपनी ने यहाँ पर 2009 तक लगातार डिविडेंड देखने को मिला है, लेकिन 2009 के बाद से कोई भी डिविडेंड अनाउंस नहीं किया गया है। यही कारण है कि ये कंपनी एक पेनी स्टॉक्स है, क्योंकि 2009 से पहले इस कंपनी के द्वारा हमें बोनस, डिविडेंड और स्प्लिट तीनों देखने को मिल रहा था। जिसके बाद इस कंपनी का शेयर प्राइस बहुत ज़्यादा पहुंचने के बाद दोबारा से यहाँ पर बहुत ज़्यादा नीचे स्तर पर आ गया था, जिसके बाद लगातार इसमें सेलिंग देखने को मिली और कंपनी का शेयर प्राइस एक पेनी स्टॉक्स बन गया। इसे हम फंडामेंटली देखें तो मार्केट कैपिटलाइजेशन 256 करोड़ एक पेनी स्टॉक्स है। यही कारण है कि ये एक पेनी स्टॉक्स है। डेप्थ ऑफ इक्विटी 0, ये एक डेप्थ फ्री कंपनी है, क्योंकि इस कंपनी को यहाँ पर क्वाड्रेंट में यहाँ पर रेगुलर प्रॉफिट हो रहा है। रिटर्न ऑफ इक्विटी 0.84%, ये हमें पर ईयर 1% के भी रिटर्न्स नहीं दे रही है, क्योंकि इस कंपनी में हमें 2009 से लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। यही कारण है कि इसका रिटर्न ऑफ इक्विटी है 1% से भी कम है। अर्निंग पर शेयर 0.02, इस कंपनी जो अर्निंग पर शेयर है, ठीक है, डिविडेंड फिलहाल नहीं देती है।
2009 के बाद से यहाँ पर डिविडेंड देखने को नहीं मिल रहा है। बुक वैल्यू 1.39, ये शेयर इस समय हमें बुक वैल्यू से बहुत ज़्यादा सस्ते दामों पर मिल रहा है। फेस वैल्यू 1, यहाँ पर ये कंपनी फंडामेंटली बहुत ज़्यादा बढ़िया है और इस कंपनी को हम हिस्ट्री की बात करें तो इसमें हमें बोनस, स्प्लिट और डिविडेंड तीनों देखने को मिला। इस कंपनी ने जो अपना Q4 रिजल्ट अनाउंस किया उसमें भी इस कंपनी के द्वारा हमें दमदार परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है। तो इस कंपनी को हम लॉन्ग टर्म के लिए कंसीडर कर सकते हैं और अच्छे खासे रिटर्न प्राप्त कर सकते हैं। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए थी। यदि आप किसी भी कंपनी या स्टॉक्स पर इन्वेस्ट करते हैं तो एक बार अपने फाइनेंशियर्स और एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें। कभी भी लोन लेके इन्वेस्टमेंट ना करें वरना आप भारी मुसीबत में पड़ सकते हैं। यदि कंपनी के बारे में जानकारी सही लगी हो तो अपने चैनल को सब्सक्राइब करें जिसका नाम है स्टॉक एनालिसिस। धन्यवाद।